श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री हरे कृष्णा। श्री हरि का आशीर्वाद आप और आपके परिवार पर सदा ही बना रहे। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को देवशयनी एकादशी कहते हैं। इसी समय से भगवान विष्णु का शयन काल भी प्रारंभ हो जाता है। इसी दिन से भगवान विष्णु 4 मास के लिए क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं। आइए अब सुनते हैं देवशयनी एकादशी व्रत कथा। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, कृपया यह बताइए कि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसका क्या नाम है, उसके देवता कौन है और उसकी पूजा विधि क्या है। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, इस विषय में मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, जिसे एक समय में ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद जी से कहा था। नारद जी ने पूछा, हे चतुर्मुख, मैं भगवान विष्णु की आराधना के लिए आपके मुख से यह सुनना चाहता हूँ कि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, तुमने लोक कल्याण के लिए यह बहुत उत्तम बात पूछी है। क्यों न हो वैष्णव जो ठहरे। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मनाभा और हरिशयनी एकादशी है। इस दिन भगवान ऋषिकेश की पूजा की जाती है। यह उत्तम व्रत अवश्य करने योग्य है। एक बार सूर्य वंश में माधांता नामक एक चक्रवर्ती, सत्य प्रतीक और प्रतापी राजा हुए हैं। वह अपने औरस पुत्रों की तरह धर्म पूर्वक प्रजा का पालन किया करते थे। उनके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था, मानसिक चिंताएं नहीं सताती और रोग व्याधियों का प्रकोप भी नहीं होता था। उनकी प्रजा धन धान्य से समृद्ध और निर्भय थी। महाराज के कोष में केवल न्याय द्वारा एकत्रित धन का ही संग्रह था। उनके राज्य में समस्त वर्णों और आश्रमों के लोग अपने अपने धर्मों में लगे रहते थे। राजा मधांता के राज्य की भूमि कामधेनु के समान फल देने वाली थी। उनके राज्य काल में प्रजा को बहुत सुख मिलता था। एक दिन किसी कर्म भोग का फल प्राप्त न होने पर राजा के राज्य में 3 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई, जिससे उनकी प्रजा भूख से पीड़ित होकर नष्ट होने लगी। तब प्रजा के सभी लोगों ने महाराज के पास आकर इस प्रकार से कहा, राजन, आपको प्रजा की बात सुननी चाहिए। पुराणों में मनीषी पुरुषों ने जल को नार कहा है। वह नार ही भगवान का अयन अर्थात निवास स्थान है, इसलिए वे नारायण कहलाते हैं। नारायण स्वरूप भगवान विष्णु सर्वत्र व्यापक रूप में विराजमान है। वे मेघ रूप होकर वर्षा करते हैं। वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है और अन्न से प्रजा जीवन धारण करती है। और राजन, इस समय अन्न के बिना प्रजा का नाश हो रहा है, इसलिए आप कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे हमारे योगक्षेम का निर्वाह हो। राजा ने कहा, आप लोगों का कहना सत्य है, क्योंकि अन्न को ब्रह्म कहा गया है। अन्न से प्राणी उत्पन्न होते हैं और अन्न से ही जगत जीवन धारण करता है। लोक में बहुधा ऐसा सुना गया है और पुराणों में भी बहुत विस्तार के साथ ऐसा वर्णन है कि राजाओं के अत्याचार से प्रजा को पीड़ा होती है। किंतु जब मैं बहुत सोच विचार करता हूँ तो मुझे अपना किया हुआ कोई अपराध नहीं दिखाई देता। फिर भी मैं प्रजा के हित के लिए पूरा प्रयास करूंगा। ऐसा निश्चय करके राजा माधांता कुछ गिने चुने व्यक्तियों को साथ लेकर विधाता को प्रणाम करके घने वन की ओर चल दिए। वहां जाकर मुख्य मुनियों और तपस्वियों के आश्रम में घूमते रहे। एक दिन ब्रह्मपुत्र अंगिरा ऋषि के दर्शन उन्हें हुए। उन पर दृष्टि पड़ते ही राजा हर्ष में भरकर अपने रथ से उतर पड़े और इंद्रियों को वश में रखते हुए राजा ने मुनि के चरणों में गिरकर उन्हें प्रणाम किया और मुनि ने भी राजा का अभिनंदन किया और उन्हें आशीर्वाद देकर उनके राज्य के 7 अंगों की कुशलता पूछी। राजा ने अपनी कुशलता बताकर मुनि के स्वास्थ्य का समाचार पूछा। मुनि ने राजा को आसन और अर्घ्य दिया। उन्हें ग्रहण करने के बाद जब राजा मुनि के समीप बैठे तो मुनि श्रेष्ठ ने राजा से वहां आने का कारण पूछा।
पूछा। तब राजा ने मुनि से कहा, हे मुनि, मैं तो धर्मा अनुकूल प्रणाली से प्रजा का पालन कर रहा था, फिर भी मेरे राज्य में वर्षा का अभाव हो गया। ये किस कारणवश से हुआ, इस बात को मैं नहीं जानता। तब ऋषि बोले, राजन, सब युगों में उत्तम यह सतयुग है। इस युग में सभी लोग परमात्मा के चिंतन में लगे रहते हैं और इस समय धर्म अपने चारों चरणों से युक्त होता है। इस युग में केवल ब्राह्मण ही तपस्वी होते हैं, दूसरे लोग नहीं। किंतु महाराज, तुम्हारे राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है, इसी कारण से मेघ पानी नहीं बरसा रहे। तुम इसके प्रतिकार का यत्न करो, जिससे कि यह अनावृष्टि का दोष शांत हो जाए। तब राजा ने कहा, हे मुनिवर, एक तो वह तपस्या में लगा है और दूसरा वह निअपराध है। ऐसे में मैं उसका अनिष्ट नहीं करूँगा। आप इस दोष को शांत करने वाले किसी और धर्म का उपदेश कीजिए। तब ऋषि बोले, राजन, यदि ऐसी ही बात है तो तुम एकादशी का व्रत करो। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में जो देवशयनी एकादशी के नाम से विख्यात एकादशी होती है, उस व्रत के प्रभाव से निश्चय ही तुम्हारे राज्य में उत्तम वर्षा होगी। राजन, तुम अपनी प्रजा और परिजनों के साथ इस व्रत का पालन करो। ऋषि के यह वचन सुनकर राजा अपने महल को लौट कर आए। फिर उन्होंने चारों वर्णों की समस्त प्रजा के साथ आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी का व्रत किया। इस प्रकार पूरे विधि विधान से व्रत करने पर मेघ पानी बरसाने लगे, पृथ्वी जल से भर गई और हरी भरी खेती से लहराने लगी। उस व्रत के प्रभाव से सभी प्रजा सुखी हो गई। भगवान श्री कृष्ण धर्मराज से कहते हैं, हे राजन, इस कारण इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। राजन, इस एकादशी के दिन दान करते समय जल से भरे घड़े को वस्त्र से ढककर दही और शक्कर का दान किसी योग्य ब्राह्मण को देना चाहिए। साथ ही इस दिन छाते और जूते का दान भी देना चाहिए। यदि दान ना भी कर सको तो जिन्होंने गुरु मंत्र लिया है वह 5 माला अधिक जाप कर ले, और जिन्होंने गुरु मंत्र ना लिया हो वह इस दिन श्री हरि के नाम का मानसिक जाप कर ले। इस दिन भगवान विष्णु की सच्चे मन से प्रार्थना करते समय यह कहें, हे श्री हरि, आपको नमस्कार है। जल में शयन करने वाले हे नारायण भगवान, आपको बारंबार नमस्कार है। मेरी पाप राशि का नाश करके आप मुझे सब प्रकार से सुख प्रदान करें। आप पुण्य आत्मा जनों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले तथा सुखदायक हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, इस एकादशी के महात्म को पढ़ने और सुनने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। यहीं पर कथा संपूर्ण होती है। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा। आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। इस विधि मिलो दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु
बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे, अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। सुनिए 11 माता की आरती। ओम जय एकादशी माता, जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी माता शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता, मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्व तारिणी जन्मी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता, पोष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, नाम शटिलता माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, विद्या फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता, चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली, नाम वरुथिनी कृष्ण पक्ष में वैशाख महावाली। ओम जय एकादशी माता, शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी अपराजेष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करनी शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता, योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करनी, देवशयनी नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता, कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ला होए पवित्र आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता, अजाभाद प्रद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला, इंदिरा आश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय जय एकादशी माता, पंपा कुशा है शुक्ल पक्ष में आप हरन हारी, रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय जय एकादशी माता, देव उत्थानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया, पावन मास में करु विनती पार करो नैया। ओम
जय एकादशी माता, परमा कृष्ण पक्ष में होती, जन मंगल करती, शुक्ल मास में होए पद्मिनी, दुख दरिद्र हरणी। ओम जय एकादशी माता, जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन गुर दिता स्वर्ग का वासा, निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता। प्रेम से बोलिए 11 माता की जय। यह थी आज की वीडियो कथा आरती सहित। उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में लिख दीजिए भगवान विष्णु की जय। मिलती हूँ आपसे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।